आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 और 18 है, जो कि दोनों न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर 17 क्यों नहीं दिए, है ना। 17 आपको होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि 17 हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लोग अपने से कोशिश करें, देखते हैं कि आपसे 17 बन पाता है कि नहीं। ठीक है, सुनिए ध्यान से। तो आपके पास एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, चैलेंज के तौर पे। ठीक है, तो चैलेंज के तौर पे है तो उसको थोड़ा सा सीरियस लेंगे आप लोग। ठीक है, आप लोग भी और ऑनलाइन अवेलेबल बच्चे आप भी। आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। हालांकि बताने का तो हम बताएंगे ही, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपको मात्र एक क्वेश्चन दिया जाए। ठीक है, और इस ये देख लिया जाए कि आखिर आप उसको बना पाते हैं कि नहीं, आपका कितना अच्छी तरीके से इस चैप्टर को लेकर कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है। बस हम ये देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। बस समझ में आया? चलिए सुनिए जरा ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है और 18 क्या है, इसको तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके पास एक होमवर्क है चैलेंजिंग क्वेश्चन के तौर पे, उसको लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 17। ठीक है, और ये हम कल देखेंगे कि आप लोग बना के लाए हैं कि नहीं लाए हैं। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। चले, तो आप भी इसको एक चैलेंज के तौर पे लीजिएगा कि हमको जो है क्वेश्चन नंबर 17 बनाना ही बनाना है, यानी कि अपने तरफ से पहले पूरा कोशिश करना है। नहीं बनेगा उसके बाद हम यहाँ पे अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपना सवाल नंबर 16 और सवाल नंबर 18। अच्छा, 17 ही क्यों दिए हम होमवर्क में, बताइए जरा। 17 नंबर ही सवाल हम आपको क्यों दिए, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, यानी कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डालना है क्वेश्चन नंबर 17 में, और उसको बना के दिखाना है। देखते हैं कि आखिर आपने कितना सीखा है। ठीक है, उसके बाद तो फिर हम बताएंगे। खैर, सवाल नंबर सबसे पहले आपका 16 देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ बराबर इतना है एंड ऑफ द सन बराबर इतना है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर दिया हुआ है। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे मालूम है? इसमें जो है ये कहा जा रहा है कि धरती और सूरज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, वही फाइंड करके बताओ। ठीक है, अच्छा कौन बता सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमको दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब भी निकालने के लिए कहा जाए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बात की बताइए जल्दी फटाक से। वेरी गुड, F इज इक्वल टू जी एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर। तो फॉर्मूला पहले लिख लो, उसमें क्या क्या है उसको यहाँ पे लिखो पहले। ठीक है, कौन वाला जी वाला, कौन सा जी? कैपिटल जी वाला, वो तो एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। वो ये बताता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में इतना फोर्स लग ही रहा होगा। यहाँ पे अप्रोक्स, हमको यहाँ पे उससे हमको मतलब नहीं है, यहाँ पे उसको छोड़ो। अभी उस फॉर्मूला का ना इस्तेमाल बहुत कम होता है। जैसे कि आपने कौन सा फॉर्मूला कहा, ये वाला ना, कैपिटल जी बराबर वाला ना, क्या था बताओ जल्दी? एफ डी स्क्वायर बाई एम इंटू एम, ये फॉर्मूला था हमारा, है ना। इसका इस्तेमाल बहुत कम मिलेगा, न्यूमेरिकल्स इस पे ना के बराबर है। ठीक है, पसंद आ रही है, लेकिन इस वाले फॉर्मूले पे आपको बहुत मिलेगा, जो अभी हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से, फॉर्मूला है आपका दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब भी ग्रेविटेशन फोर्स निकालने के लिए कहा जाए तो आपके पास फॉर्मूला है F बराबर जी एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमको ग्रेविटेशनल फोर्स किसके किसके बीच में निकालना है? धरती और सूरज के बीच में। चलिए, तो सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको लिखो। या अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए भाई? 1 2 3 4 चीज चाहिए, है ना। तो कैपिटल जी का वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है? चलिए, तो पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए कैपिटल जी का वैल्यू 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए ये कैपिटल एम। तो कैपिटल एम आप किसको मान लीजिए? मास ऑफ द अर्थ मान लीजिए, है ना। तो कैपिटल एम आप मान लीजिए एम बराबर, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ बराबर कैपिटल एम बराबर कितना दिया हुआ है? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ये आपका इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल एम किसके मास को मान लीजिए आप? सन के मास को मान लीजिए स्मॉल एम। तो यहाँ पे लिखिए मास
ऑफ द सन बराबर स्मॉल m बराबर कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻30 kg, ये होता है सन का मास। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए d चाहिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है ना, कितना दिया हुआ है डिस्टेंस आपका दिया हुआ है दोनों के बीच में, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज, ये दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पे आप स्मॉल d का वैल्यू लिख लीजिए, कितना है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। सब कुछ आपके सामने है अब, है कि नहीं, कोई समस्या यहाँ तक? चलिए अब आपको फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यू आपको निकाल के दिखाना है। नाउ अब आपको मालूम है क्या होता है फॉर्मूला आपका, F बराबर gm इंटू एम बाई डी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूले पे पुट कीजिए और वैल्यू निकाल के दिखाइए। देखिए क्या है, कैपिटल G का वैल्यू ऊपर में आपने लिखा है 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू कैपिटल M का वैल्यू कितना है 6 इंटू 10⁻24, ठीक है, इंटू स्मॉल m का वैल्यू कितना है, स्मॉल m का वैल्यू आपने यहाँ पे लिखा है कितना, हाँ 2 इंटू 10⁻30 लिखा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस आपने कितना लिखा है 1.5 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर कर देना है। चलिए अब एक मिनट ध्यान इधर दीजिए, जल्दी आप लोग बताएंगे, देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 10⁻11, 10⁻24, 10⁻30, तो ऊपर में बताइए कितना होगा आंसर, कितना 43, इन दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा 54 में 11 हम लोग माइनस करेंगे कितना 43, ठीक है। तो जिसका काम आपने अभी नहीं किया उसको पहले लिख लो, 6.7 का नहीं किया, उसके बाद 6 का नहीं किया, उसके बाद फिर 2 का नहीं किया, उसको लिख लो, उसके बाद 10⁻, कितना बोला आपने 43 ना। चलिए ये हो गया आपका, तो ऊपर वाला सारा काम खत्म। नीचे में हम लोग क्या इसको इसे लिख सकते हैं, देखिए तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻22, जल्दी देखिए, क्योंकि देखिए सुनिए पहले इधर ध्यान से देखिए, 1.5 इंटू 10⁻11 था तो होल स्क्वायर था, तो 1.5 इंटू 1.5 लिख सकते हैं दो बार, क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10⁻, कितना आएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जब नीचे वाला हम लोग ऊपर भेजते हैं तो माइनस हो जाता है ना। चलिए आगे, हाँ लिखते हैं पहले इसको देख लीजिए, यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लीजिए, 6.7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 10⁻43 इंटू इस नीचे वाले को ऊपर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा इंटू 10⁻22, बस नीचे जो आपका ये था उसको वैसे रहने दीजिए, कितना था 1.5 इंटू 1.5। यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बताइए जल्दी कितना 6.7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 10⁻21, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नीचे आपका आ जाएगा 1.5 इंटू 1.5, और हमने बार बार कहा है कि पॉइंट को आप सबसे पहले हटा लीजिए, होता है देखने में लगता है छोटा लेकिन है बड़ा खतरनाक, तो पॉइंट को सबसे पहले हटाइए। तो पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, 67 को देखे तो पॉइंट को हटाया, नीचे 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ऊपर वाला पहले देख लो, 6 इंटू 2 इंटू 10⁻21, अब नीचे वाला काम कर लो, क्या है नीचे में 1.5 है तो 15 लिखो, ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई, फिर से यहाँ पे 1.5 है तो 15 लिखो, फिर से यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई। क्या कोई डाउट किसी को, समझ में आ रहा है? आगे एक 10 से ये 10 कैंसिल है ना, क्या बचा आप देखिए ध्यान से, आपके पास बच गया 67 इंटू, अच्छा 6 इंटू 2 कितना 12 लिख दो डायरेक्ट, इंटू यहाँ पे देखो तो 10⁻21 है और यहाँ पे 10 है, तो 10⁻ कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22, क्योंकि इसका पावर कितना है 1 है ना, तो 22 हो जाएगा, तो 10⁻22। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं ना? उसके बाद 15 इंटू 15 कौन बोलेगा, हाँ 225, बहुत अच्छा याद है 225। अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा हो गया है टफ, तो कर लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये जो है ना इसको वैसे रहने दीजिए क्योंकि बहुत बड़ा है,
इसको नहीं करना है कुछ। अब आपको केवल और केवल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना है, ठीक है। चलो पहले तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, कितना है देखते हैं, कितना है 67 इंटू 12, 67 इंटू 12 आएगा आपका 804, कितना आ जाएगा 804 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाई 225। आगे देखिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें 225 से डिवाइड करना है केवल और केवल 804 को, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय कितना 225 आपका आंसर आएगा 3.573333 ये सब आएगा। तो आपको केवल क्या लिखना है 3.57 लिख दो, 3.57 इंटू 10 टू द पावर 22। चलो कोई डाउट अब इसमें समझ में आया है? तो जब आप 804 को 225 से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने आएगा 3.573333 ये आएगा। तो 3 को छोड़ दो, केवल आप यहाँ पे लिख दो 3.57 इंटू 10 टू द पावर 22। 22 क्यों लिखे? क्योंकि 22 का हमने कुछ काम किया ही नहीं था, तो वो रह गया। और ये किस में आएगा, किस में आएगा, न्यूटन में आएगा, क्योंकि आपने क्या निकाला ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, फाइनल आंसर आपका यही है। चलिए अब बताइए कि ये जो वैल्यू आया ये क्या बता रहा है आपको? ये आपको ये बता रहा है कि धरती और सूरज के बीच में 3.57 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कोई समस्या समझ में आया है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बड़ा आसान सा सवाल था, तो इसको बनाने के लिए आपने इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलिए अब आप लोग बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा हम लोगों को क्वेश्चन दीजिए बनाने के लिए, ये वाला बनाइए जरा देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो आप ये बताइए, सुनिए सबसे पहले तो आपको आप हमको ये बताइए कि इस सवाल को देखकर आपको क्या क्या लगता है कि ऑलरेडी गिवन है, पहले वो बता दीजिए, ठीक ना। सवाल को सॉल्व बाद में करेंगे, लेकिन पहले आप बताइए गिवन क्या क्या है बताइए। हम नहीं देख रहे हैं अभी क्वेश्चन को, ठीक है, हमने देखे भी नहीं है, लिख दिए हैं बस, लेकिन आप लोग बताइए कि क्या क्या दिया हुआ है। ये 2-3 चीज फाइंड करना है, उसको हम लोग बाद में फाइंड करेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी गिवन है वो बताओ। देखते हैं कॉन्सेप्ट बिल्ड है कि नहीं आप लोगों का। कुछ गिवन नहीं है, कुछ तो होगा, टाइम है केवल, और कुछ होगा। जरा ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट को लगाओ, दिमाग को घुमाओ, थोड़ा सा रिलेट करो, यहाँ पे जो भी आपने सीखा है उसको यहाँ पे रिलेट करो और बताओ कि केवल टाइम है कि और भी कुछ है। चलो आपका कहना है कि सर टाइम है, ठीक है, जो गिवन है पहले वही लिखेंगे, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ पहले सवाल को समझो तो क्या है। चलो मेरे पास एक बॉल है, देखो सपोज मानो अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकेंड। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि हमारे हाथ में एक बॉल है, हमने इसको ऊपर फेंका और फेंकने वाला कौन, मैं, यानी कि हम क्या हो गए, थ्रोवर हो गए। थ्रोवर का मतलब कौन, जो फेंक रहा है, तो हमने इसको फेंका ना, तो हम थ्रोवर हो गए। तो जब हमने इस बॉल को ऊपर फेंका तो ये दोबारा मेरे पास जो है ना 6 सेकंड के बाद आया, 6 सेकंड के बाद आ गया। इतना ही केवल इसमें दिया गया है, ठीक है। फाइंड क्या करना है वो बाद में देखेंगे, लेकिन जो पहले दिया है वो तो लिख लो। टाइम दिया हुआ है कितना, 6 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन याद कीजिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को, आपने क्या किया, सुनिए ध्यान से मेरी बात को। आपने इस बॉल को ऊपर फेंका ना, तो आपको मालूम है कि यदि ये ऊपर गया है तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ होगा, 0 हुआ होगा, क्योंकि हमने कहा है कि यदि ऊपर गया है और जब ये नीचे आएगा, यानी कि नीचे आने से पहले जो है ये ऊपर में माइक्रो सेकेंड के लिए भी रुका जरूर होगा। तो फाइनल वेलोसिटी इसका कितना हो गया,
0 मीटर पर सेकेंड। हाँ, यहाँ पे जी का वैल्यू भी हम लोग को लिखना पड़ेगा, स्मॉल जी का वैल्यू। अच्छा, हमने इस बॉल को ऊपर फेंका ना, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट गया, ये अगेंस्ट गया तो माइनस में क्या, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पे लिखिए -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम लोग इसको नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, इतना ही हमको यहाँ पे गिवन है, बस इतना ही, और इसमें कुछ गिवन नहीं है। ठीक है ना। अब पूछा क्या गया है ये देखो जरा ध्यान से। ठीक है, सुनना ध्यान से मेरे बात। सबसे पहले द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप। कोई बता सकता है कि ये क्या पूछा पहले वाले में? सुनो मेरे बात को ध्यान से। आपको ये तो मालूम चल गया कि इस बॉल को यदि हमने ऊपर फेंका तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप, मतलब कि ये किस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया होगा, यानी कि इसका इनिशियल वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि फाइनल तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिख दिया, तो फाइनल पूछ लिया तो क्या दोबारा फाइनल पूछेगा? नहीं, इनिशियल पूछ रहा है, यानी कि आपने किस वेलोसिटी के साथ इसको ऊपर फेंका। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले में जो है ना, स्मॉल यू का वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू, स्मॉल यू का वैल्यू आपको इसमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब हमको जरा कोई बता दो, कोई भी बता सकता है हमको। इसमें हमको फाइंड करना है स्मॉल यू का वैल्यू। आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 में से कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? फर्स्ट वाला इक्वेशन। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या कहता है भाई? फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या कहता है बताओ तो? u प्लस जी टी। फर्स्ट इक्वेशन आपका ये कहता है, यानी कि v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। ठीक है, लेकिन मेरे बात को थोड़ा सा गौर से समझना है ना, इसको थोड़ा सा समझो ध्यान से। आपको v चाहिए, बीच में दिया हुआ है। ठीक है, u चाहिए, वही आपको फाइंड करना है। ठीक है, g चाहिए, g दिया हुआ है, टाइम चाहिए, टाइम दिया हुआ है। लेकिन अच्छा, कोई बता सकता है हमको यहाँ पे कि यहाँ पे हम टाइम का वैल्यू कितना लेंगे? मेरे बात को सुना ध्यान से। सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया है कि जब हमने इस बॉल को ऊपर फेंका ना, तो 6 सेकंड के बाद ये मेरे पास वापस आ गया। तो अब जरा बताओ कि यहाँ पे हमको टाइम कितना लेना चाहिए? 6 सेकंड लेना चाहिए या फिर कुछ और लेना चाहिए? बिल्कुल 3 लेना चाहिए। क्यों मालूम है? क्योंकि देखो, अच्छा पहले तो ये बताओ कि जितना समय इसको ऊपर जाने में लगा होगा उतना ही समय इस बॉल को नीचे आने में लगा होगा कि नहीं? ये आपका 5वां पॉइंट का था जो कि हमने यहाँ पे लिखा था जब आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे थे। तो ये टोटल टाइम हुआ ना इसका 6 सेकंड, यानी कि ये ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आ गया, कितना समय लगा? 6 सेकंड लगा। तो अब बताओ जाने में कितना लगा होगा? 3। आने में कितना लगा? 3। तो दोनों को मिला दो, 6 सेकंड हो गया, है ना। तो यहाँ पे अब बताओ कि किस वेलोसिटी के साथ इसको फेंका गया होगा, वो तो निकालेंगे, लेकिन टाइम कितना लेना पड़ेगा आपको? 3 सेकंड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 6 सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है ये टोटल टाइम है, जाने का भी और आने का भी। लेकिन आपको यहाँ पे केवल क्या फाइंड करना है कि किस वेलोसिटी के साथ इसको ऊपर फेंका गया। आने का तो नहीं पूछ रहा ना अभी, तो टाइम आपको यहाँ पे 3 सेकंड ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये टोटल टाइम हो गया आपका, लेकिन जाने में लगा 3 सेकंड और आने में भी आपका लगा 3 ही सेकंड। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ रहा है? चलो, तो यहाँ पे आप चाहें तो एक डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपके पास एक बॉल था, आपने यहाँ पे इस बॉल को फेंका, दोबारा वो आपके पास बॉल आ गया। ठीक है, तो आपने यहाँ से इस बॉल को ऊपर फेंका और दोबारा आपका यहीं पे आ गया, है ना। तो जाने में कितना लगा इसको? 3 सेकंड का वक्त लगा, और ये यानी कि इसको जाने में 3 सेकंड का वक्त लगा, और आने में कितना सेकंड का वक्त लगा इसको? 3 ही सेकंड का वक्त लगा, है ना। तो टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम बताइए जल्दी। टोटल टाइम बराबर 6 सेकंड, है कि नहीं? यानी कि इस बॉल को ऊपर जाने में और आने में समय लगा टोटल 6 सेकंड का। तो जाने में 3 लगा होगा और आने में 3 लगा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे अब आपको केवल और केवल वैल्यू पुट करना है। ठीक है,
तो v का वैल्यू कितना दिया हुआ है उसमें 0 बराबर u, वही तो निकालना है, प्लस g का वैल्यू कितना है -9.8 इंटू टी कितना दिया हुआ है, टाइम आपको 3 सेकंड लेना पड़ेगा, टाइम आपको 3 सेकंड लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 बराबर एक काम कीजिए, यहाँ पे u प्लस माइनस क्या होता है हमारा -9.8 इंटू 3, 0 बराबर u माइनस 9.8 इंटू 3 कीजिए, कितना है 9.8 इंटू 3, कितना बोले 29.4, ठीक है यहाँ पे लिख लो -29.4। आगे देखो ये 0 का कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, और ये आपका माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 29.4 बराबर u। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हो गया कि 29.4 मीटर पर सेकेंड बराबर u, यानी कि 29.4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इस बॉल को ऊपर फेंका गया होगा। कोई समस्या इसमें? तो ये तो हो गया आपका पहला वाला आंसर केवल, और भी हमको 1 और 2 निकालना है, इसका 2 को अभी और निकालना है, ये केवल आपका पहला वाला आंसर है, ठीक है। तो 29.4 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड में देखिए क्या कहा गया है, सेकेंड में क्या कहा गया है भाई, सेकेंड में कहा गया है कि द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, मैक्सिमम हाइट यानी कि अच्छा इनिशियल तो आ गया आपके पास कितना 29.4, तो जब हमने इस बॉल को 29.4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऊपर फेंका तो बताओ ये कितना दूर गया होगा, मैक्सिमम हाइट निकालना है आपको, यानी कि कितना दूर गया होगा, कितना दूर गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि उसमें भी आपको 3 ही सेकंड लेना है, टाइम जो है आपको उसमें 3 ही सेकंड लेना है। बोलो क्यों? क्योंकि जाने में 3 सेकंड लगा होगा, जितना दूर गया होगा कितना लगा होगा, केवल 3 सेकंड लगा होगा, और आने में 3 सेकंड लगा होगा। तो आने वाला से हमको अभी मतलब नहीं है, हमको केवल अभी जाने वाले से मतलब है, क्योंकि हमको पता करना है कि ये 3 सेकंड में कितना दूर गया, हाइट हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो अब बताओ, अब आपके पास टी भी है कितना 3 सेकंड, ये तो टोटल है, इससे मतलब नहीं हमको, 3 सेकंड से मतलब है। आपके पास भी है, जी भी है, अब आपने यू भी निकाल लिया है, तो बताइए कौन सा इक्वेशन हमको लगाना चाहिए, इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, ये वाला मिटा दें, अच्छा रहने दो इसको, इधर वाला हो गया है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक बार चाहें तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा उधर हमको डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए हम इसको मिटाना चाह रहे हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए ध्यान से स्क्रीनशॉट, आई होप आप ले लिए होंगे। चलिए देखिए जरा कौन सा बना रहे हैं हम लोग, अभी सेकंड नंबर है ना, सेकंड उसका उसी का सेकंड के लिए आपने कहा कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए, सेकंड इक्वेशन। क्या है सेकंड इक्वेशन? h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, यही वाला हम देखते हैं जरा। चलिए आपको ये फाइंड करना है, ठीक है, ये आपको मालूम चल गया, ठीक है। टी है आपको मालूम, टाइम आपको मालूम है, टाइम आपको मालूम है, टाइम ठीक है दिया हुआ है 3 सेकंड। जी का भी वैल्यू आपको मालूम है, फिर से आपको टी स्क्वायर करना है। देखो बिल्कुल ये वाला हम लगा सकते हैं, बिल्कुल ये वाला हम लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे, मालूम है क्यों? क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है। हम लोग लगा सकते हैं, आंसर आएगा हमारा, लेकिन थोड़ा सा ना लेंदी हो जाएगा। लेंदी इसलिए हो जाएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे कहाँ गया हमारा, u का वैल्यू आपका किस में है 29.4, वो भी पॉइंट में है, ठीक है। उसके बाद आप एक बार टाइम यहाँ पे लिखेंगे, फिर एक बार आप टाइम का स्क्वायर करेंगे, फिर आपका ये g का वैल्यू भी पॉइंट में है, तो लेंदी हो जाएगा और थोड़ा सा इक्वेशन भी बड़ा लग रहा है। लेकिन इसी आंसर को हम लोग सेकेंड इक्वेशन से, सॉरी थर्ड वाले से भी निकाल सकते हैं।
और वो आसान भी है, तो आप लगा सकते हैं ये वाला भी, लेकिन हम लोगों को हमेशा फिजिक्स में ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे कि हमारा सवाल भी सॉल्व हो जाए और हमारा काम भी निकल जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लगा लीजिए अपना इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 लगाइए। क्या कहता है इक्वेशन नंबर 3? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2GH, ये कहता है ना। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से इसको, बताइए बी स्क्वायर यानी कि कितना का यानी कि कितना का स्क्वायर? 0 का स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर यानी कि 29.4 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू जी का वैल्यू बताइए, -9.8, ठीक है, इंटू एच, वही तो आपको फाइंड करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस 0 के स्क्वायर का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे आप चलो 29.4 इंटू 29.4 करो जल्दी, 29.4 इंटू 29.4, 29.4 इंटू 29.4 कितना आया? 864.36, 864.36, 864 ना, 864.36 इसका स्क्वायर कीजिएगा आप, तो आपके पास इतना आ जाएगा। नहीं, ये स्क्वायर तो फॉर्मूला में ही है ना, तो इसको माइनस, सॉरी ये माइनस तो फॉर्मूला में ही है, तो माइनस तो ऑलरेडी रहेगा, है ना। ये हो गया इसका वैल्यू। आगे 9.8 इंटू 2 कितना होगा? 19.6 इंटू एच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ये तो माइनस में होगा ना, ठीक है। चलो ये मल्टीप्लाई में है, इधर लेते आ जाओ, -864.36 डिवाइडेड बाय -19.6 बराबर एच। चलो आपका मालूम है कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, है ना। चलो अब पॉइंट को पहले हटा लो, कितना ऊपर में? ऊपर में है 864, पॉइंट हटाएंगे 36 आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाला 19.6 है तो 196, बताओ कहाँ पे कितना जीरो डाले? नीचे आएगा 2 जीरो, ऊपर आएगा 1 जीरो, हो गया। चलो तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया हमारा, है ना। अब इसको डिवाइड करो जल्दी, कितना है? 864.36 डिवाइडेड बाय 1960 कितना आएगा? 44.1 मीटर, 44 बराबर एच, यानी कि 44.1 मीटर बराबर एच। तो यहाँ से आपने क्या समझा? ये आपका आ गया सेकंड वाला आंसर। चलिए अब मेरे बात को ध्यान से सुनिए फटाक से। यहाँ पे जो 44.1 मीटर आया है हाइट, ये क्या हाइट बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि जब आपने इस ऑब्जेक्ट को किस वेलोसिटी के साथ फेंका, 29.4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंका, तो ये कितना दूर गया होगा? 44.1 मीटर गया होगा, बात खत्म, ठीक है। चलो तीसरा वाला क्या कह रहा है देखो, तो तीसरा वाला आपसे बन जाएगा इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। अच्छा थोड़ा सा मेरे बात को ना कैच करने की कोशिश करना, ठीक है। 4 सेकंड का बाद कह रहा है, ये कह रहा है मतलब कि 4 सेकंड के बाद जो है इस बॉल का पोजीशन क्या है। पोजीशन मतलब ये बेसिकली पूछ रहा है आपसे हाइट, यानी कि आपने ये तो पता कर लिया कि सबसे दूर यानी कि बहुत दूर तक ये कहाँ तक गया होगा, 44.1 मीटर तक गया होगा, ठीक है। लेकिन ये कितने सेकंड में गया? 3 सेकंड में गया ये। तो अब बताओ कि 4 सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचा होगा। ऑब्वियस ही बात है कि चौथे सेकंड में ये नीचे गिर रहा होगा, क्योंकि 3 सेकंड तक ये बहुत दूर यहाँ तक चला गया। मतलब कि यहाँ से हमने इसको फेंका, यहाँ तक आने में इसको 3 सेकंड लग गया, और आपको 3 सेकंड मालूम है नीचे आने में भी तो लगेगा, तभी तो 6 हुआ था, है कि नहीं। तो 3 सेकंड इसको यहाँ आने में लगा, तो हो सकता है कि चौथे सेकंड में यानी कि चौथा वाला सेकंड में
ये ऊपर से यहाँ आ गया हो, क्योंकि चौथे सेकंड में ये नीचे गिरना चाहेगा, क्योंकि 3 सेकंड जाने में लगा तो 3 सेकंड आने में भी लगेगा, क्योंकि जितना समय जाने में लगता है उतना समय आने में लगता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि चौथे सेकंड में ये नीचे गिर रहा होगा। तो वही आपको फाइंड करना है कि इसका पोजीशन क्या है, यानी कि इसका हाइट क्या है। अच्छा, क्यों ना हम इसको इस प्रकार से निकाल लें, जरा देखना तो मेरे बात को ध्यान से सुनना, मेरे बात को ध्यान से, समझ में आएगा। दूसरा इधर हो गया, तीसरा सपोज करो कि हमने जो है इस ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर फेंका तो 3 सेकंड लगा, और यहां पे बात कर रहा है कि 4 सेकंड के बाद इसका पोजीशन क्या होगा, ये बताओ, ये पूछ रहा है ना। तो मेरे हिसाब से जो है ना, लगभग मान लो कि ये जो बॉल है ये लगभग जो है यहां पे आ गया होगा, यहां पे आ गया होगा चौथे सेकंड में। तो क्यों ना हम इसको इस रूप से बना ले, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से ही नीचे गिराया जा रहा है क्या, यानी कि ये ऑब्जेक्ट अब ऊपर से ही तो नीचे आ रहा है, तो क्यों ना हम इसको ऐसा मान ले कि इस ऑब्जेक्ट को अब जो है ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है। नहीं नहीं, मेरी बात को सुनो ध्यान से, 3 सेकंड इसको नीचे से ऊपर जाने में लगा, तो इसका चौथे सेकंड के बारे में बात कर रहा है ना। तो 3 सेकंड तो आपने ऑलरेडी ऊपर पहुंचाने में लगा दिया, 1 सेकंड बचा, तो आप यहां पे टाइम लेंगे मात्र 1 सेकंड, क्योंकि चौथे सेकंड का बात कर रहा है कि नहीं। तो 3 सेकंड आपने नीचे से ऊपर पहुंचाने में लगा दिया, चौथा सेकंड में ये नीचे गिर रहा होगा, है ना। तो क्यों ना हम इस सवाल को इस रूप से बना ले, इस ऑब्जेक्ट को जो है ऊपर से ही नीचे गिराया जा रहा है, और टाइम कितना दिया हुआ आपके पास, 1 सेकंड दिया हुआ है। तो बताओ कि जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा था, टाइम लगा गिरने में 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के बाद ये कहां पहुंचा होगा। क्यों ना इस रूप से बना लिया जाए, है कि नहीं। चलो बना सकते हैं हम लोग। देखो जरा ध्यान से, अब यहाँ पे ना आपको हर चीज अलग लेना पड़ेगा। जैसे आपने अब क्या मान लिया, आपने अब ये मान लिया कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है। तो अब जरा बताओ मेरे, अब जरा हमको थोड़ा सा सोच के बताना कि जब इस ऑब्जेक्ट को अब ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है तो जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, सही बात है ना। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए तीसरे के लिए, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि ये ग्रेविटी के फेवर में आ रहा है। क्या कोई डाउट अब इसमें, कोई दिक्कत। और इसमें आप टाइम कितना लेंगे, टाइम कितना लेंगे आप, 1 सेकंड लेंगे। क्यों 1 सेकंड लेंगे, क्योंकि 4 सेकंड के बाद पूछा था ना, तो 3 सेकंड तो आपने ऊपर पहुंचाने में लगा दिया, 1 सेकंड आपके पास चलो बचा, तो टाइम आप 1 सेकंड लेंगे, सेकंड वाला लगेगा ना। चलो h नाउ, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। चलो u कितना आपका 0 इंटू t कितना है 1 प्लस हाफ इंटू जी का वैल्यू 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर। अब देखिए आगे, इसका तो वैल्यू 0 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं है इससे हमको। तो 1/2 इंटू 9.8 है ना, यही तो है ना हमारा। उसके बाद आगे देख लो कितना हो जाएगा, 9.8/2, पॉइंट को हटा लो, 98/20 कितना आ जाएगा, चलो काट ही लो। चलो 1 मिनट रुक जाओ, कर दे रहे हैं रेड मार्कर से। बोलो कितना, 4 यानी कि 49, और ये 10 यानी कि 4.9, और ये आपका हाइट है, तो हाइट का यूनिट क्या हो, मीटर। हो गया बस। अच्छा एक बात बताओ जरा, यहाँ पे हाइट जो है, यानी कि जब हमने इसको ऊपर से छोड़ा तो यहां तक पहुंचने में, यानी कि यहां तक जो ये पहुंचा, तो बताओ ये 4.9 ये नीचे से ऊपर तक का है या ऊपर से नीचे तक का है, ऊपर से नीचे तक का है। क्योंकि देखो जब हमने नीचे से ऊपर फेंका था तो टोटल कितना था 44.1 था ना इतना। तो जब आपने अब ऊपर से फेंका, तो मान लो कि आपने यहां से फेंका, यहाँ पे आ गया, तो ऊपर से लेकर नीचे यहां तक का जो दूरी है आपका, वो है आपका 4.9 मीटर। ठीक है, अब कोई डाउट इसमें, समझ में आया।
तो ये हो गया आपका। तो देखें छोटे से चीज़ों के लिए कितना भारी मिस्टेक होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूमेरिकल्स को जब भी बनाओ तो अपना आँख, कान, दिमाग सब चीज़ खोल के बनाओ, ठीक है। चलो, तो एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला जो हम लोगों का था, पहला हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, सेकंड वाला यहाँ पे और थर्ड वाला यहाँ पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। एक चीज़ और, कल हम देखेंगे जो हमने आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया है ना, वो हम कल देखेंगे। मजाक नहीं, सही में। नहीं ठीक है, कल आओ उसके बाद बताते हैं, फिर अगले क्या नोटिस होगा अगले बार बताएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। और चैलेंजिंग क्वेश्चन आप लोग भी बनाएंगे। देखो हम क्वेश्चन अक्सर तुम लोग को देते नहीं है ना, और दिए हैं तो कुछ तो सोच समझ के दिए होंगे, है ना। तो कोशिश करना पहले भरपूर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।